Hello everyone, CA Ravi Tauri here. I'm super excited to share with you something superb, unbelievable and super analysis, truly speaking. जब हमने इसके बारे में सोचा था, we were thinking कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसके बारे में सोचा था, सोचते सोचते मेहनत करते करते इतना जबरदस्त कुछ बना लेंगे, करेक्ट, ये तब हमने इमेजिन नहीं किया था. क्या है ये? ठीक है, लेट्स सी, एक एक करके चीजों को देखते हैं. सो वी आर ऑफरिंग टू यू अ वेरी सिंपल अनबिलीवेबल सुपर एनालिसिस एंड कोर्स. ओके गाइस, आपको बैकग्राउंड बताना जरूरी है. सी, मी एंड माई टीम आर वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट वी डू. हम लोग पढ़ाते हैं और टीचिंग में है बहुत ज़्यादा पैशनेट. और कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं कि इट्स टू अ लेवल ऑफ मैडनेस, करेक्ट. एंड जब ऐसा बोलते हैं तो आई फील वेरी हैप्पी कि यस, यू नो, वी आर डूइंग समथिंग. हम बहुत ज़्यादा मेहनत पे, क्रिएटिव थिंकिंग पे हम लोग विश्वास करते हैं. और हमको ऐसा लगता है कि हम बच्चों के स्टडी करिकुलम में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं. बच्चों को स्टूडेंट से सुपर स्टूडेंट, स्मार्ट स्टूडेंट हम ऐसा बना सकते हैं कि हमारी मेहनत, हमारी सोच, हमारा कंटेंट, वीडियोस, नोट्स बच्चों को और बेहतर और ज्यादा बेहतर बना सकता है. और हमने ये भी एनालाइज किया फिर फाइनली कि इफ इट इज बेनिफिशियल टू स्टूडेंट, इट्स बेनिफिशियल टू अस. इट्स वेरी सिंपल, करेक्ट. इसी के साथ हम लोग सोच रहे थे कि सीए कोर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है. सीए कोर्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वॉल्यूम. वॉल्यूम इज द बिग प्रॉब्लम. ठीक है, वॉल्यूम इतना सारा है, इतना सारा है, इतना पढ़ना, पढ़ने के बाद रिटेन करना, उसको रिवाइज करना, रिकलेक्ट करना, रिप्रोड्यूस करना, दैट्स अ बिग बिग चैलेंज. वॉल्यूम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. अच्छा, इसमें बच्चे सब अलग अलग है. कुछ बच्चे हैं जिनके पास बहुत सारा टाइम होता है, दे हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. ठीक है, वो कॉर्नर टू कॉर्नर पढ़ना चाहते हैं, 2 कदम आगे जाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल लाइव देखना चाहते हैं, सब कुछ पढ़ना चाहते हैं. ऑडिट सर, सब आप मॉड्यूल पूरा पढ़ा दो और मॉड्यूल के बाहर कुछ होगा वो भी पढ़ा दो. फिर कुछ बच्चे होते हैं, सर टू द पॉइंट पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, बेयर मिनिमम पढ़ना है, मेरे पास में टाइम ही नहीं है, आई डोंट हैव टाइम. नहीं सर, मेरे पास एक ही हफ्ता है, सर मेरे पास 10 ही दिन है. करेक्ट, ऐसे बच्चे भी होते हैं. कुछ बच्चे होते हैं, सर लॉजिक लॉजिक लॉजिकल एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल माहौल. कुछ बच्चे होते हैं, सर याद करवा दो यार, सर याद करवा दो यार, सर एग्जाम पास करनी है, मेरे को याद करवा दो, शॉर्टकट्स दे दो, कुछ ऐसा कर दो कि मुझे सब कुछ याद रहे. ऐसे भी बच्चे हैं, करेक्ट. नाउ व्हाट वी डिड गाइस, पहले आपको बता दूं, वी हैव कम अप विथ अ 3-in-1 ऑडिट कोर्स. यस गाइस, 3-in-1. 3 वर्जन है हमारे ऑडिट कोर्स के, अल्फा वर्जन, बीटा वर्जन, गामा वर्जन. अभी अप्रोक्सीमेट टाइम्स लिखे हैं, जो एक्चुअल कोर्स आपको मिलेगा उसमें, ठीक है, बिल्कुल इसी के नजदीक आपके टाइम रहेंगे. अल्फा वर्जन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस, एग्जाम में पूछे हुए कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है 75 आवर्स. नॉर्मल स्पीड में अगर आप देखेंगे तो 75 आवर्स. बीटा वर्जन 100 आवर्स. इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, उसको अगर मैं ऐड कर लूं तो दैट इज 100 आवर्स. और जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेस पॉसिबिलिटी, अनइंपॉर्टेंट, उसको भी ऐड कर लूं तो गामा वर्जन. यस, अब बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है, बच्चों के पास जितना टाइम है, बच्चों का जो एटीट्यूड है, हर बच्चे का एटीट्यूड अलग अलग है. बच्चों के पास जितना टाइमिंग है, जो उनका एटीट्यूड है, उसके हिसाब से अगर आप अल्फा वर्जन देखेंगे
तो 75 आवर्स में कवर होता है, गामा वर्जन 100 आवर्स में कवर होता है, गामा वर्जन 125, बीटा वर्जन 100 आवर्स, गामा 125। इसमें भी अवर सॉफ्टवेयर इज अ फीचर ऑफ 1.6 का स्पीड। आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, इस पे बात करूंगा मैं, आपने अच्छे से देखना चाहिए। लेकिन बच्चे ऐसा करते हैं, करेक्ट, और कुछ लोगों को सूटेबल होता है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हैम्पर नहीं होती है, नॉलेज हैम्पर नहीं होता है, चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। 1.6 के स्पीड में आप देखेंगे 45 आवर्स आप अल्फा वर्जन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फा वर्जन 45 आवर्स में कवर कर सकते हैं। ये सब सीए फाइनल के लिए बोल रहा हूं मैं, एंड सून विल बी डूइंग इट फॉर आईपीसी ऑल्सो, इंटर ऑल्सो, एंड इज एप्लीकेबल टू बोथ ओल्ड एंड न्यू कोर्स। 60 आवर्स में आप बीटा वर्जन के पूरा देख सकते हैं, गामा वर्जन 80 आवर्स में आप देख सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि सर, मतलब मैंने बोला अल्फा वर्जन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी, बीटा वर्जन, करेक्ट, जिसमें थोड़ी कम इंपॉर्टेंट चीज, मतलब एक्सपेक्टेड लेस इंपॉर्टेंट और अनइंपॉर्टेंट चीज है गाइज। लेकिन ये एनालिसिस में बहुत बड़ा फर्क है। नाउ यू हैव टू लिसन केयरफुली व्हाट वी डिड। व्हाट वी डिड इज समथिंग ह्यूमंगस, यस ह्यूमंगस व्हाट वी डिड। हमने पूरे सीए फाइनल ऑडिट कोर्स को 800 कॉन्सेप्ट्स, टू बी प्रिसाइज 817 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में बांट दिया है। पूरे कंप्लीट कोर्स को, पूरे कोर्स को, एक एक क्लॉज, हर चीज को हमने बहुत ही मेटिकुलसली, माइन्यूटली उसको डिवाइड कर दिया। फिर हमारे वीडियोस में एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए एग्जैक्टली कितने मिनट, कितने सेकंड, मी एंड माई टीम सैट फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स, लॉन्ग नंबर ऑफ आवर्स। एक एक कॉन्सेप्ट को कितने मिनट्स हमने दिए हैं, कितने सेकंड हमने दिए हैं, वो हमने डिटरमाइन किया पूरा का पूरा एक्यूरेसी से, ठीक है। फिर हमने पूरे कॉन्सेप्ट्स को, ये ऑर्डिनरी एनालिसिस नहीं है गाइस, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी एनालिसिस, इट्स अ वेरी डिटेल्ड इन डेप्थ रिसर्च एनालिसिस। पूरा क्वेश्चन बैंक, आपके पास्ट पेपर्स, आरटीपीज, सबको ध्यान में रख के इंपॉर्टेंट कैटेगरी, एवरेज कैटेगरी, अनइंपॉर्टेंट कैटेगरी, सब कुछ, क्योंकि आई बिलीव इन कवरिंग एवरीथिंग, ठीक है। मैं तो मेरे तरफ से सब कुछ पढ़ाऊंगा और सब कुछ कवर करूंगा। अब जिसके पास जितना समय उसके हिसाब से वो आगे बढ़ता है। अल्फा जो है आपका वर्जन, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट कवर होते हैं, बीटा वर्जन में इंपॉर्टेंट और एवरेज कवर होते हैं, गामा वर्जन में इंपॉर्टेंट, एवरेज और अनइंपॉर्टेंट जो है वो सब कुछ कवर होता है। गाइज ये आपको सब कुछ एक ही कोर्स में, इट विल बी देयर, आपके पास तीनों रहेंगे। लिसन गाइज, मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे ऐसे इंट्रो है, ये पूरी शीट आपको मिलेगी, 817 कॉन्सेप्ट्स, पूरे के पूरे टॉपिक्स, एक एक टॉपिक पूरा का पूरा 817, कितना टाइम, एक एक टॉपिक को कितना समय लगा है, और सब में अल्फा कैटेगरी कौन सी है, बीटा कैटेगरी कौन सी है, गामा कैटेगरी कौन सी है। दिस इज नॉट जस्ट ऑर्डिनरी गाइज, 817 एक एक कॉन्सेप्ट को स्टडी करके, एनालाइज करके इसको कैटेगराइज किया गया है। इट हैज बीन कैटेगराइज्ड। नाउ लिसन गाइज, ठीक है, व्हाट इट्स गोइंग टू डू, मैं आपको बताता हूं। यहां पे हम रुके नहीं, वी स्पोक टू अवर सॉफ्टवेयर डेवलपर। नाउ व्हाट वी डिड, आपको जो कोर्स, ये 3-in-1 कोर्स है, इसमें आपको टैग्स मिलेंगे पूरे। आपने ऐसे 500 ओपन किया, उसमें टैग्स लगे होंगे कि ये टॉपिक्स अल्फा कैटेगरी के हैं, ये बीटा कैटेगरी के हैं और ये गामा कैटेगरी के हैं, और आप क्लिक करोगे तो आप सिर्फ वही कॉन्सेप्ट देख सकते हो। यस, ईच एंड एवरी टॉपिक इज टैग्ड 817
817 एक एक टॉपिक की टैगिंग की गई है। हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर के साथ बैठे, उनके पास ऑप्शन था, हमने बोला इसको और इंप्रोवाइज करिए, इसको और बेहतर करिए, बच्चों को आसानी से, ठीक है, बच्चे आसानी से इसको यूज कर सके, इसको ऐसा बनाए। गाइस, इससे क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। जिनके पास कम समय है वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 आवर्स में कर ले रहे हैं, जिसके पास थोड़ा ज्यादा है 60 आवर्स, जिसके पास और समय 80 आवर्स में कर सकते हैं। 1 के स्पीड में देखेंगे तो थोड़े और आपको स्पीड, आपको थोड़ा और समय ज्यादा लगेगा। आप इंटेलिजेंटली रिवाइज कर सकते हो। आपने एक बार देख लिया, एग्जाम के आखिरी महीने में, ठीक है, 45 आवर्स आपको देखना, लास्ट मंथ 45, रोज के 2 घंटे भी वीडियो देखोगे आप, रोज के 2 घंटे भी वीडियो देखोगे तो पूरे के पूरे कोर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप रिवाइज कर लोगे। इट विल मेक योर रिवीजन सुपर स्मूथ। सपोज आपको एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में अगर डाउट है, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में डाउट है, तो आप सिर्फ वो हर कॉन्सेप्ट के सामने टैगिंग है। सपोज आपको क्लॉज नंबर 6 है प्रोफेशनल एथिक्स का, वही देखना है, उसमें भी आपको वेबसाइट गाइडलाइंस देखनी है, टैग नंबर C21, C212 सपोज, या फिर A212 टैग है, सिर्फ A212 टैग आपने क्लिक किया, आपने इमीडिएटली सिर्फ उतना ही कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया। ये आपके रिवीजन को, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं, रिवीजन, ये आपके रिवीजन को सुपर स्मूथ बना देगा। आप सिर्फ और सिर्फ जाके वही कॉन्सेप्ट्स आप रिवाइज कर सकते हो, और आपके पूरी की पूरी बुक 2 वॉल्यूम में जो किताब जाती है, पूरी की पूरी बुक डिवाइडेड है, अल्फा कैटेगरी, बीटा कैटेगरी, गामा कैटेगरी, पूरी बुक। अब आपका रिवीजन बहुत फास्ट हो सकता है। बच्चे अपने अपने हिसाब से, क्योंकि टाइमिंग भी, हर टॉपिक का टाइमिंग भी दिया हुआ है, हो सकता है आप कुछ टॉपिक्स पूरे कर ले, फिर आखिरी में क्या होता है, कुछ टॉपिक्स के लिए आपके पास में समय नहीं होता, ज्यादा कुछ टॉपिक्स के लिए समय नहीं होता, आपने सिर्फ अल्फा कैटेगरी कर ली, कहीं पे आपके पास समय ज्यादा है, आपने अल्फा और बीटा कैटेगरी कर ली, और एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा करने के लिए वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप ये पर्टिकुलर कोर्स को अच्छे से यूज करें तो ये आपको सुपर स्टूडेंट और स्मार्ट स्टूडेंट, इट इज स्मार्ट स्टडीज एट इट्स बेस्ट, करेक्ट। तो टैगिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है सुपर फ्लेक्सिबिलिटी देगा, करेक्ट। और अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो हम हमारे सक्सेस प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देंगे ट्रेमेंडसली। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, इस वीडियो को एंड तक देखिए। जो बातें मैं शेयर कर रहा हूं ये आपको बहुत बेहतर और बेहतर आपको बना सकते हैं। गाइज, आवर वीडियोस, देखो मैं वीडियोस के थ्रू भी बच्चों को अवेलेबल हूं और मैं क्लासरूम टीचिंग भी करता हूं। आज के डेट में जितने वीडियोस अवेलेबल है, मेजॉरिटी आर क्लासरूम टीचिंग। हम लोग क्लासरूम टीचिंग भी कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने क्लासरूम टीचिंग भी हमारी रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन खास जो बच्चे क्लासरूम में नहीं आ रहे, डीवीडीज पेन ड्राइव से पढ़ रहे हैं, उनके लिए, ठीक है, देयर इज स्पेशल स्टूडियो रिकॉर्डिंग, एडिशनल टाइम निकाल के आई टू आई कांटेक्ट होता है, बच्चे ग्लू हो जाते हैं और ज्यादा देर तक इन्वॉल्व रहते हैं। स्टूडियो रिकॉर्डिंग में क्लास शुरू होने का जो पहले थोड़ा समय जाता है वो नहीं जाता, क्लास में 30-40 मिनट बाद थोड़ा टाइम पास करवाया जाता है, वो समय नहीं जाता, क्लास में कभी कभी बहुत सारे बच्चों से बातचीत करते करते फ्लो टूटने के चांस है, वो नहीं होता, एंड में बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, उसका अलग समय था, वो नहीं होता, करेक्ट। और हमने जो कोर्स डिजाइन किया है,
एवरीथिंग, पीपीटी, शॉर्टकट्स, एग्जाम्पल्स, सब कुछ आपके नोट्स में दिया हुआ है. एवरीथिंग इज इन योर नोट्स. तो इससे क्या होता है कि आपका जो लिखने का समय वो और बच जाता है. मेरा फर्म बिलीफ है 1 hour ऑफ द स्टूडियो रिकॉर्डिंग जो आपको प्रोवाइड की जाती है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1.5 to 2 hours, 1.5 से 2 घंटा ऑफ द क्लासरूम टीचिंग जो जनरली टीचिंग की जाती है, उसका 1.5 to 2 hours की टीचिंग होती है. इट्स अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड कोर्स विच इज गिवन टू यू. मतलब ऐसे आप गामा वर्जन की अगर मैं बात करता हूं 125 आवर्स होंगे तो इट इज इक्विवेलेंट टू 200 आवर्स ऑफ क्लासरूम कोचिंग. यस, 200 आवर्स. तो कम समय में आप ज्यादा नॉलेजेबल बनते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है. और गाइज 10 साल से ज्यादा मैं टीचिंग करियर में हूं, 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं. और मेरा आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी किसी भी स्टूडेंट से बात करिए, आई बिलीव इन माई टीचिंग एंड आई स्टिक टू व्हाट आई टीच एंड व्हाट आई डू, irrespective of what people may say and what people may talk. Correct? I stick to myself. क्योंकि मुझे पता है कि और बेहतर करना, यही एक सोच होनी चाहिए. खुद से और बेहतर आप कैसे कर सकते हैं. गाइज, जो हमने कोर्स और ये जो बुक डेवलप किया है, मैं आपको दावे के साथ दे सकता हूं, एज ऑन टुडे इट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड कवरेज ऑफ द मॉड्यूल. यस, it's a guarantee from my side. Highest number of concepts and coverage of the module. Highest. Correct? Ours Jan 18 edition. Jan 18 edition जो है, ठीक है? It is including highest number of shortcuts. Stories बोल लीजिए, image recognition technique बोल दीजिए, charts बोल दीजिए. Highest number of shortcuts. हर point के लिए example दिया हुआ है. हर पॉइंट के लिए एग्जाम्पल. ईच एंड एवरी पॉइंट देयर इज एग्जाम्पल. इतने रिवीजन चार्ट्स और की टू रिमेंबर समरीज है हर जगह जहां पे की टू रिमेंबर है एसेज में, इज द हाईएस्ट. करेक्ट. एंड वन मोर थिंग, इट्स नॉट एक्सप्लॉइटेशन एट ऑल फॉर द स्टूडेंट्स. इसकी जो प्राइस रहती है इट इज सेम. ये अपडेट के पहले जो था वही है. करेक्ट. तो वी डोंट बिलीव इन चार्जिंग एक्सेसिवली. एक्सेसिव किसके लिए नहीं, मैं आपको बता दूं, ये सब मैं कर रहा हूं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आई बिलीव कि आपने पूरे वीडियोस देखने चाहिए. पूरे वीडियोस, अल्फा बीटा गामा जो वर्जन्स है उसके पूरे वीडियोस आपने देखने चाहिए. हाँ, रिवाइज करते वक्त आप सिर्फ अल्फा और बीटा पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं. अल्फा कैटेगरी आप एकदम शॉर्टकट के साथ आपने याद रखा. बीटा कैटेगरी आपको पता है ये पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं. गामा कैटेगरी जो है एक बार मैंने सुना हुआ कॉन्सेप्ट है, उतना काफी है. ये आपका जो फोकस है, आपका जो एफर्ट्स है, उसको एक एरो की तरह बना देगा. ठीक है. लेकिन फिर से जितना समय आप स्पेंड कर सके उतना आपने स्पेंड करना चाहिए. लिसन, ये पूरी की पूरी फाइल दी जाएगी. एक एक कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस और उसका टाइमिंग, पूरी की पूरी फाइल बच्चों को कोर्स के साथ में दी जाएगी. और ऐसे टैग्स मिलेंगे आपको, जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वही कॉन्सेप्ट आप जाके डायरेक्टली पढ़ सकते हैं. इसके अलावा हम बहुत सारी चीजें करते रहते हैं. पीएम एनालिसिस फाइल है, आई होप यू आर यूजिंग इट. हमारे साइट पे डिस्कशन auditguru.in पे डिस्कशन पॉइंट करके एरिया है. देयर इज अ डिस्कशन पॉइंट करके एरिया. वो डिस्कशन पॉइंट एरिया में आप डाउट्स पूछिए. थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डाउट्स पूछे हुए वहां पे आपके और डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं. सो गाइज, जितना आप ये गाइडेंस ले सकते हैं, जितना इसका यूज कर सकते हैं, पूरा करिए. एंड आई एम देयर डिस्कशन पॉइंट के थ्रू. जो डाउट्स है आपके प्रिपरेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर, सब 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 डालिए. आई सॉल्व ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स, ईच एंड एवरी डाउट. ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो.